उनके जाने के बाद हम दोनों अपना अपना सारा सामान वगैरह अरेंज करने लगे। तब तक डिनर भी आ गया था। तो फिर हमने डिनर किया और डिनर करके सोने के लिए लेट गए। सुबह से पीजी ढूंढते ढूंढते हम दोनों ही बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम दोनों इतने थके होने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और हम दोनों की करवटें बदलती जा रही थीं। हमें लगा शायद हम नई जगह पर आए हैं, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा। हम दोनों पूरी रात बस फ़ोन ही चलाते रहे। हमारा जो पीजी था उसमें कुल 7 फ्लोर थे और हमारा जो कमरा था वो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ता था। सबसे नीचे वाला फ्लोर ऐसा था कि अंदर घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम बना था, उसके बाद किचन और फिर 3 कमरे थे। एक लाइन में हमें जो कमरा मिला था वह बीच वाला कमरा था। पहले और दूसरे कमरे में 2-2 बेड लगे थे, लेकिन जो तीसरा वाला कमरा था उसमें 3 बेड लगे थे और उसमें एक लड़की रहती थी जो मुझसे 1 साल सीनियर थी। तो रात में ऐसा हुआ कि वह अपने कमरे में सो रही थी और हम दोनों अपने कमरे में लेटे लेटे फ़ोन चला रहे थे। काफ़ी देर फ़ोन चलाने के बाद हमें नींद आने लगी, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी और दोनों सोने के लिए लेट गए। मेरी दोस्त मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी तभी मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगी, जैसे कोई हमारे कमरे में ही खड़ा मुझे घूर घूर कर देख रहा है। लेकिन हमारे कमरे में तो हमारे अलावा और कोई था ही नहीं। मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है जो अभी बाहर आएगा और मुझे मार डालेगा। मैं उस कंबल ओढ़ कर लेटी थी। फिर मैंने अपने मुंह से हल्का सा कंबल हटाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त जल्दी से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन की तो मेरी दोस्त भी उठ गई और मुझसे बोलने लगी कि तुमने लाइट क्यों ऑन की है। मैंने कहा, यार पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है। तो वह बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार घर से दूर आए हैं ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है यहाँ, तो सो जा आराम से। इतना कहकर वह फिर से सो गई। मैंने भी फिर लाइट ऑफ की और थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई।